कोर्ट में काशी है, कोर्ट में मथुरा है, कोर्ट में ताजमहल का विवाद पहुंच गया है और अब कुतुब मीनार को लेकर भी हमने देखा किस तरह का हो हंगामा आज दिन भर हुआ। ऐसे में आलोक जी, मेरा सवाल आपसे कि अगर इस मुल्क में किसी मुद्दे पर किन्हीं समुदायों के बीच में कोई विवाद है, उसका समाधान करना भी तो हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को रखा जाता है कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं था, यहाँ पर कुतुब मीनार नहीं था, यहाँ मंदिर था, यहाँ पर देवी की मूर्तियां रखी हुई हैं, यहाँ पर सिर्फ पूजा अर्चना की जानी चाहिए, तो क्या किसी समुदाय विशेष को आगे बढ़कर दिल खोलकर इस बात को स्वागत नहीं करना चाहिए कि आइए मिल बैठकर इस समस्या का समाधान निकालते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ना मैं आलोक शर्मा इन समस्याओं का समाधान निकाल सकता है, ना न्यूज 18, ना प्रीति रघुनंदन। अगर इन तमाम समस्याओं का अगर अलग अलग राज्यों में हैं तो केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में कोई भी पहल की इस दिशा में? जो लोग यहाँ पर बड़ा बड़ा ज्ञान हमें दे रहे हैं, क्या उन्होंने एक चिट्ठी भी केंद्र सरकार को लिखी? मुझे तो नहीं पता कि लिखी। अगर लिखी हो तो जरूर बताइएगा। केंद्र सरकार ने राम मंदिर वाले मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया तो उसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट लिखा है कि हम राम मंदिर के अलावा किसी भी जन्मभूमि से रिलेटेड और तमाम चीजों से रिलेटेड किसी भी मुद्दे को नहीं उठाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लिख के लिया है, इसीलिए आज तक कोई कमेटी नहीं बनी। लेकिन अगर अभी ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में कोई बिल आना चाहिए, स्पेशल वर्शिप एक्ट अगर 1991 का चेंज करना है, तो मोदी जी की सरकार स्वतंत्र है। इनको चाहिए कि एक बिल लेकर आए जिसका नाम हो औरंगजेब मंदिर मस्जिद विवाद बिल 2022। और औरंगजेब ने जितने मंदिर गिराए उनके ऊपर, सबके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा करें। आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए। मुद्दों पे क्या करेंगे चर्चा? आलोक जी कह रहे हैं कि उन्होंने बता भी दिया है, वोट मिल ही रहा है, किस तरह से आपको एक्ट बनाना है, क्या नाम रखना है, क्या प्रोसीजर आपको अपनाना है, अपना लीजिए और समस्या को खत्म कीजिए। अब 50 साल ऐसा तो नहीं है ना कि अयोध्या विवाद में जैसे 50 साल लग गए उसका भी इंतजार किया जाए। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, क्या उससे समाधान निकल जाएगा? क्या वो 15 लोग जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी वो कुतुब मीनार को गिरा देंगे क्या? तो सरकार करेगी फैसला या उच्चतम न्यायालय करेगा? सर, मैं आपको टोका नहीं, मैंने बीच में, अच्छी बात। आपको, आपका नाम आरपी सिंह नहीं। बताइए। देखिए, इन्होंने अभी इनके जनेऊधारी एक पंडित है, वो जनेऊ पहनते हैं, जिस जनेऊ को औरंगजेब मैंने कहा ना 50 किलो जनेऊ चले गए, फिर औरंगजेब से राहुल गांधी पे चले गए। सीधे जवाब निवेदन आपसे। तो आप सिंह साहब, आप सीधे सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या सरकार ने ये एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ या ना, कि हम कोई और विवाद नहीं उठाएंगे जो विचाराधीन 1991 से पहले नहीं था? अभी जो ज्ञानवापी 1991 के बाद का कोई विवाद हम नहीं उठाएंगे, क्या ये एफिडेविट दिया है कि नहीं दिया? कोर्ट का आदेश है कि वहाँ पर जांच होनी चाहिए, वो जांच को रोकने के लिए क्यों कांग्रेस के लोग बात खड़े हो जाते हैं? लेकिन जो सरकार का स्टैंड है, सरकार का स्टैंड तो बताओ ना क्या है? के देश के अनुसार से उस मस्जिद के अंदर कहाँ पे क्या ऐसे चिन्ह है जो हिंदुओं के चिन्ह है, जो मूर्तियां हैं, और वो जांच करना चाहता है कोर्ट, उसको रोक रहे हैं कांग्रेस वाले। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एक तरफ कोर्ट की दुहाई देते हैं, एक तरफ कानून की दुहाई देते हैं। अरे आप तो वही हो ना जिन्होंने कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। आपकी सरकार ने जाकर कोर्ट में अपनामा दिया था, कहा था राम का अस्तित्व ही नहीं है, और आपके वकील तो राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरी कोशिश करते रहे, खूब जद्दोजहद की, कोर्ट में झगड़े किए, कोर्ट के अंदर जाकर कागज फाड़े, सबको जानकारी है, असल में इनको चुपता है जब लोग इतिहास को ठीक पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं। इनकी समझ में नहीं आता कि लोग इतिहास को ठीक पर्सपेक्टिव में समझे। मैं उत्तर देता हूं। एक ही है। मैं इस पूरी चर्चा के इस सेगमेंट में मैं समाधान की बात करना चाहती हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कभी अंत होगा। काशी, मथुरा, तेजो महालय, अब कुतुब मीनार आ गया है, इसका समाधान कैसे होगा? और आलोक जी एक बात जो कह रहे हैं उस पर भी आप जवाब दीजिए सर, दाएं बाएं नहीं। मुझे ये बता दीजिए, सुनिए ना मेरी बात, मुझे ये बताइए कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसमें आप लोग सरकार में संशोधन कीजिए और फिर कार्रवाई कीजिए, या नहीं करना तो उस पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सियासत तो ये लोग कर रहे हैं, ये कोर्ट के आदेश को लागू नहीं होने देते। अब वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद पे, जो ज्ञानवापी कुआं है जिसके नाम पे मस्जिद बन गई, वो उस पे जाकर सियासत कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता। कुतुब मीनार और तेजो महालय पे भी बताइए। करते हैं
क्या महेश शर्मा ने नहीं बोला था 2017 में, 15 में, फिर 17 में बोला गया एसआई के जरिए, कब नहीं बोला गया? उसके अलावा दिखता नहीं, इन्होंने एक चश्मा पहना हुआ है हरे रंग का, उसके आगे कुछ दिखता नहीं इनको। अजीज खान जी, एक चश्मे से सर एक सेकंड, एक चश्मे से देखा जा रहा है इन तमाम चीजों को और विपक्ष इसमें सियासत खोज रहा है, जबकि किसी भी धार्मिक संगठनों की आस्था का विषय हो सकता है कि वो अपने धर्म से जुड़ी हुई चीजों के बारे में अपनी बात को रख सकते हैं। अजीज खान जी, देखिए प्रीति जी, इसमें विपक्ष क्या सियासत कर रहा है? विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं है। जो रोल है वो बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है, लोगों को स्पॉन्सर करके लोगों को आगे ला रही है और अलग अलग अच्छा, तो इसका मतलब सुनिए अजीज जी, आप कह रहे हैं विपक्ष कोई सियासत नहीं कर रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, इसमें ऐड ऑन कर दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के तहत विरोध कर रहे हैं धरोहरों का, वो सही कर रहे हैं। उन्हें अगर लगता है कि यहाँ पर मंदिर थे या फिर मंदिर के अवशेष थे, मूर्तियां हैं, यहाँ पर मंदिर था, तो ये सही कर रहे हैं वो फिर? देखिए प्रीति जी, वही मैं कह रहा हूं कि जो लोग कर रहे हैं उनको भड़काया जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि वर्शिप एक्ट 91 आया है और वर्शिप एक्ट 91 में बाकायदे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जैसी स्थिति 47 के पहले वो बनी रहेगी, यानी हिंदू कौमी इतिहास के तहत एक साथ रहेंगे। उनमें विवाद का देश है के लिए कानून बनाया गया, विवाद करने के लिए कानून बनाया गया, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे जब बाबरी मस्जिद का मसला आया, उसका फैसला आया, तो उसमें क्यों कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? अच्छा, एक बात की जांच कौन है? अच्छा, हम कहते हैं स्टेटस कौन है, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, स्टेटस कौन है? तो उसकी जांच हो जाए कि वहाँ पे मंदिर खाली था, वहाँ पे अवशेष है नहीं है, वहाँ पे मूर्तियां अच्छी नहीं थी, इसमें क्या बनाई है? इतिहास के पन्ने सबके सामने आएंगे, इसमें क्या बनाई है? क्या वही है इतिहास रहेगा जो हम पे थोपा गया? जो मंदिर बनाए गए वो इतिहास वही लगा रहेगा, वो कलंक हम लेकर चलते रहे, उसी में डर लग रहा है, उसी ये देश की जनता समझ रही है, देश की जनता समझ रही है, 70 साल तक देश की जनता समझती रही, कोर्ट में लड़ाई लड़ती रही और राम मंदिर का मानव भी कोर्ट में लड़ाई से जीता है। मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाह रही हूँ, मैं शिवम त्यागी को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। शिवम त्यागी, आप अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद सर मैं आपके पास मसूद हाशमी जी आऊंगी। वो बार बार हवाला दे रहे हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 1947 के बाद जो यथास्थिति है सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर, विवादित ढांचा था उसको छोड़कर किसी भी तरह की तब्दीली किसी भी धरोहर या फिर मंदिर मस्जिद मामले में नहीं होगी। जरा क्लियर कीजिए उन व्यूअर्स को जो आपको सुन रहे हैं, जो इस डिबेट को देख रहे हैं, कि आखिर 1991 का जो धार्मिक पूजा करने का जो हक है, जो एक्ट है, वो क्या कहता है। मैं बड़ी शालीनता सम्मान से इस पैनल पे बैठे हुए सभी जो विपक्ष के महानुभाव हैं उनसे कहना चाहता हूं कि 1991 वर्शिप एक्ट पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, लंबित है, उस पर चर्चा चल रही है। लोअर कोर्ट ने वीडियोग्राफी का ऑर्डर दे दिया है। अब चर्चा किस बात पर कर रहे हैं? और कांग्रेस के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह नाकामियों में शुमार हो गए हम, इश्क बनने चले थे पर बाजार हो गए हम। 58 साल देश में राज किया, 8 बार पूरे समय में बात नहीं की, और आज बीजेपी से कह रहे हैं 8 साल हो गए, अभी करो, सारा अभी कर दो, एक्ट बना दो, ये कर दो, सारे मंदिर कर दो। अरे 58 साल में 8 बार भी बात की हुई होती ना तो ये सिचुएशन हुई नहीं होती। इस देश में ये मुद्दे शुरुआत के 10 साल में ही आजादी के बाद निपट गए होते, बट निपटाना किसको था? माइनॉरिटी अपीसमेंट में इतने धसे हुए थे कि बात ही नहीं करनी है। अगर इस देश ने शुरुआत में इन सब चीजों पर तमाम पर बात की होती तो क्या लगता है आपको 2 कम्युनिटीज इस तरह आमने सामने खड़ी होती? अगर एक कम्युनिटी को बड़े सुकून का और अपीसमेंट का और तुष्टिकरण का भाव नहीं दिया होता तो क्या आज उनको लगता कि कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सवाल आलोक जी से है अभी अंत में। और मैं एक और चीज कहना, अगर किया होता तो नहीं होता, ये सब चीजें नहीं बनती। मैं तो कहता हूं सिलेबस में आना चाहिए ये चीज इस देश की किताबों में कि राम मंदिर को रोकने वाला कौन था, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला कौन था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, इस पर एफिडेविट देने वाला कौन था? इन सरकारों को जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। मौजूदा वक्त में इस बात का गंभीर आरोप आप लोगों पर लगता रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उसी इतिहास को समझा, देखा और लोगों को बताया जिसमें उनका भरोसा था, और इसीलिए आज ये पूरा जो समुदाय है वो खड़ा हो गया और बता रहा है कि आखिर ऐसा भी सच है, जहां पर मस्जिद खड़ी है वहां पर मंदिर है, जहां कुतुब मीनार है वहां पर किस तरह जैनों का मंदिर रहा था, वहां मूर्तियां मौजूद हैं, तमाम साक्ष्य होने का दावा किया जा रहा है। इस पर जवाब आपका? बहुत
मैं 3-4 चीजें इन्होंने ली। इन्होंने कहा